हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैशाली। आज हम माध्यिका पर लेसन प्लान बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। सबसे पहले डालना है हमें दिनांक। कक्षा 7 से हमने टॉपिक लिया है। वादन 3, विषय गणित, उप विषय अंक गणित और समयावधि 30 मिनट। प्रकरण डालेंगे मिडिल में, डबल इन्वर्टेड कॉमन डबल अंडरलाइन में माध्यिका। सामान्य उद्देश्य लिखेंगे गणित के, जो कि गणित के हर लेसन प्लान में सेम लिखे जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं माध्यिका के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं माध्यिका को भली भांति समझ सकेंगे। और प्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र छात्राएं माध्यिका का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में प्रश्नों को हल करने में कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट श्यामपट्ट, चार्ट पेपर आदि। नेक्स्ट पेज में आएंगे, पूर्व ज्ञान डालेंगे और लिखेंगे छात्र छात्राओं को सांख्यिकों का ज्ञान है। छात्र छात्राएं सूत्र में मान रखने में समर्थ हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, जिसके लिए 3 कॉलमों की एक तालिका बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं। पहला प्रश्न पूछेंगे प्रारंभ की 5 प्राकृतिक संख्याएं बताओ। तो बच्चे बता देंगे प्रारंभ की 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 हैं। संख्या 2 के 5 गुणज बताओ। संख्या 2 के 5 गुणज है 2 6 8 10 14। 2 4 6 8 10 संख्याओं के इन समूहों में मध्य की संख्या क्या है? 2 4 6 8 10 संख्या के इन समूहों में मध्य की संख्या 6 है। मध्य की संख्या 6 को प्राप्त करने की प्रवृत्ति को सांख्यिकी में क्या कहते हैं? ये बच्चे मौन हो जाएंगे और समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उद्देश्य कथन लिखेंगे छात्रों, आज हम माध्यिका का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज में आएंगे और एक बड़ी तालिका बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्राएं क्रियाएं, शिक्षण विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। शिक्षण बिंदु डालेंगे माध्यिका। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अभिज्ञान कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे 2 के गुणज बताइए। तो बच्चे बताएंगे 2 4 6 8 10। माध्यिका किसे कहते हैं? स्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे माध्यिका वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के बिल्कुल बीच में आती है। यह ऐसी संख्या है जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसे दी गई जनसंख्या का मध्यमान कहा जा सकता है। माध्यिका को निकालने के लिए हमें संख्याओं को विभिन्न तरह से व्यवस्थित करना पड़ेगा। जैसे अगर हमें कुछ संख्याओं की माध्यिका निकालनी है तो हम उसे या तो बढ़ते या घटते क्रम में लिखना होगा। जब हम इन संख्याओं को ऐसे व्यवस्थित कर देंगे तो उसके बाद जो उनमें सबसे बीच की संख्या होगी वही इन संख्याओं की माध्यिका कहलाएगी। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विधियों में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि व प्रदर्शन विधि। शिक्षण सहायक सामग्री में हमने एक चार्ट पेस्ट कर दिया माध्यिका का, जिसमें हमने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 to 7 ऐसे नंबर लिख दिए कुछ। इसमें बीच के नंबर को दिखा दिया। 4 5 2 हैं, तो माध्यिका बराबर 4 + 5/2 = 7.5। मूल्यांकन क्वेश्चन पूछेंगे 2 8 10 1 3 5 7 को बढ़ते क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में बच्चे लिख देंगे 1 2 3 5 7 8 10। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकंड शिक्षण बिंदु डालेंगे माध्यिका का सूत्र। छात्र प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे माध्यिका कौन सी संख्या होती है? दी गई संख्याओं के समूह में मध्य की संख्या को माध्यिका कहलाती है। माध्यिका का सूत्र बताइए। अस्पष्ट उत्तर आएगा। स्पष्टीकरण करेंगे माध्यिका का सूत्र बड़ा ब्रैकेट n/2 + 1th टर्म प्लस n/2th टर्म / 2। ऊपर दिए गए सूत्र में n क्या है? अवलोकनों की संख्या है। एक उदाहरण द्वारा समझा देंगे। उदाहरण है माध्यिका ज्ञात करो 15 35 18 36 19 25 29 20 27। हल करेंगे। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाएंगे 15 18 19 20 25 26 27 29 35। जब n बराबर 9 विषम हो तो n + 1/2वें पद का मान, तो 10/2 बराबर 5वें पद का मान, अतः माध्यिका बराबर 25 होगा। एक और उदाहरण देंगे। माध्यिका ज्ञात करो 78 56 22 34 45 54 39 68 54 और 84। इसे आरोही क्रम में रखेंगे। अब देखेंगे n बराबर 10 है जब सम संख्या है, तो 1/2 n/2 + n/2 + 1वें पद का मान। अब इसमें हम फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू 1/2 10/2 + 10/2 + 1वें पद का मान, तो 1/2 5 + 6 = 1/2 × 54 + 54। 1/2 × 108 = 108
अपॉन 2 इक्वल टू 54 अतः माध्यिका बराबर 54। छात्र छात्राएं क्रियाओं में लिख देंगे। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक देखेंगे व समझेंगे और कॉपी में नोट करेंगे। विधियों में व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में हमने दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि और प्रकरण डाला। माध्यिका का सूत्र लिखा, जब n विषम हो और n सम हो उसका भी सूत्र लिखा। मूल्यांकन प्रश्न पूछा माध्यिका का विषम सूत्र क्या है, तो बच्चे बता देंगे n+1/2वें पद का मान। यहाँ पर भी विधियों में डाला श्यामपट्ट विधि, दृष्टांत विधि। उदाहरण देते हैं तो दृष्टांत विधि लिखते हैं। श्यामपट्ट कार्य में दिनांक, कक्षा, वादन, विषय, उपविषय, समयावधि, प्रकरण डाला। एग्जाम्पल कर दिया हमने, जो यहाँ पर 2 करे हैं वो यहाँ पर हमने ब्लैक बोर्ड में कर दिए। मूल्यांकन प्रश्न पूछा कि आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करो, तो 24, 36, 46, 17, 18, 25, 35। इसे बच्चे सॉल्व करके अपनी कॉपी में बता देंगे, आंसर आ जाएगा 25। यहाँ पर भी शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न पूछ देंगे एक और, माध्यिका का सम सूत्र बताइए, तो 1/2 n/2 प्लस n/2 प्लस 1वें पद का मान। अब इस पूरी तालिका को बंद कर देंगे और डालेंगे कक्षा कार्य, निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्र छात्राओं से श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतारने को कहेंगी तथा उसी दौरान छात्र छात्राओं के कार्यों का निरीक्षण करेंगी। गृह कार्य के लिए प्रश्न देंगे। पहला प्रश्न है माध्यिका का क्या अर्थ है और दूसरा प्रश्न है माध्यिका निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ आएगी। थैंक यू।